हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा चैनल मंत्रा उन्नति का। बाबा साहब बुद्धिज्म के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि बुद्धिज्म एक विशाल समुद्र है और वो जितना बुद्धिज्म को जानते हैं या समझते हैं वो उस विशाल ज्ञान रूपी सागर में घुटने जितना पानी भर भी नहीं होगा। सदी का महान ज्ञानी जब कहे कि घुटने जितना पानी भर भी वो बुद्धिज्म को नहीं जान पाया है तो आप और मैं शायद बुद्धिज्म को बूंद भर भी नहीं समझ पाए हैं। पर बुद्धिज्म की एक बात हमें बुद्धिज्म को अपनाने भर के लिए काफी है और वो है इस पृथ्वी पर रहते समय एक इंसान का दूसरे इंसान और प्राणियों प्रति मैत्री भाव। तो आप सभी का स्वागत है मंत्रा चैनल के द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस सीरीज के 30th एपिसोड में। किसी भी कार्य, आचरण या दिनचर्या को अपनाने और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है आत्म परीक्षण की। आत्म परीक्षण से ही हम अपने आज की मौजूदा समय की परिस्थिति को जानकर उसे बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बुद्ध ने धम्म का उपदेश देने के पश्चात धम्म का आकलन करते हुए पवित्रता के मार्ग को और आर्य अष्टांगिक मार्ग को लेकर परिव्राजकों से प्रश्न किए कि क्या यह धम्म मनुष्य के कल्याण के लिए उपयुक्त नहीं। इसकी डिटेल्स आपको मंत्रा चैनल के द बुद्धा एंड हिज धम्मा इस सीरीज के 29th एपिसोड में मिल जाएंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बुद्ध के प्रश्न पर सभी परिव्राजकों ने हामी भरी और धम्म को मानव कल्याण में अग्रणीय माना। आगे बुद्ध शील मार्ग का आकलन करते हैं और परिव्राजकों से प्रश्न करते हैं, क्या करुणा के बगैर दान पारमिता को पूर्ण किया जा सकता है? आपके मन में अगर अभावग्रस्तों के लिए करुणा का भाव नहीं है तो क्या आप उसे अपनी वस्तु पूर्ण मन से दान कर सकते हैं? और जब कोई व्यक्ति पूर्ण इच्छा बल से अभावग्रस्तों का अभाव और दारिद्र्यों का दारिद्र्य दूर करने के लिए दान करेगा तो क्या इसमें समाज और मानव का कल्याण निश्चित नहीं है? लेकिन आगे बुद्ध चेतावनी देते हुए परिव्राजकों से कहते हैं कि प्रज्ञा के बगैर किया गया दान हानिकारक हो सकता है। मतलब दान देते समय अगर हम बिना सोचे समझे किसी ऐसे को दान दें जो उस प्राप्त दान का दुरुपयोग करे, मानव के अहित में उसे उपयोग करे, तो आप भी उस पाप कर्म का भागीदार हो जाएंगे। इसीलिए सोच समझकर दान करें। दान की हुई वस्तु या संपत्ति का अंतिम उपयोग जानकर ही दान करें। मतलब दान करते समय जरूरतमंद की जरूरत समझने के लिए करुणा तो होनी ही चाहिए, पर साथ ही हमें इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि जो भी हम दान दे रहे हैं उसका उपयोग जनहित में है या अहित में, तभी दान पारमिता के मायने पूरे हो पाएंगे। ऐसे ही आगे बुद्ध बची हुई 9 पारमिताओं के बारे में कहते हैं। बची हुई सभी पारमिताएं प्रज्ञा की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। निर्मल बुद्धि का दूसरा नाम ही प्रज्ञा पारमिता है। मतलब प्रज्ञा के साथ सभी पारमिताओं का पालन करना। नैष्कर्म्य की आवश्यकता है निस्वार्थ भाव से सेवा या कोई कार्य पूरा करने के लिए। उपेक्षा पारमिता आवश्यक है ताकि समाज में बिना भेदभाव या प्रिय अप्रिय के भाव के प्रति अनासक्त होकर समाज का कल्याण कर सके। वीर्य आवश्यक है ताकि हम बिना किसी संदेह या बहाने के हाथ में लिया हुआ कार्य पूरा कर सके। ऐसे ही शांति मतलब क्षमा, सत्य मतलब सच, अधिष्ठान मतलब दृढ़ निश्चय, इन सभी गुणों का एक इंसान में होना जरूरी है, तभी वह इंसान खुद का और समाज का कल्याण करने में सफल होगा। लेकिन अगर उद्देश्य समाज और समस्त धरा का कल्याण है तो महत्वपूर्ण है असीम करुणा, जो अपने आप में आपको समाज के बेहतरी की प्रेरणा देगा। और इस करुणा को जागरूक करने के लिए सभी प्राणियों प्रति मैत्री भाव का होना अत्यंत आवश्यक है। और जब प्रज्ञा, करुणा, मैत्री से प्रेरित होकर शील का पालन करते हैं तो इंसान खुद का स्तर अपने आप में ही बढ़ा देता है और वह उत्तम अवस्था को प्राप्त करता है। बुद्ध कहते हैं, मेरा धम्म दुख के अस्तित्व को महत्व देता है और दुख के निराकरण का मार्ग भी प्रकाशित करता है। जब तक दुख के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक आत्म परीक्षण से दुख के कारणों को समझकर उसके निराकरण का मार्ग नहीं ढूंढ पाएंगे। और जब निराकरण का मार्ग मिल जाए तो उसे आचरण में लाकर नित्य उस पथ का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यही 4 आर्य सत्य है।
इतने पवित्र और अस्तित्व से जुड़े धम्म को सुनकर वो पांचों परिव्राजक प्रभावित हो जाते हैं। उनके मन में बुद्ध और उनके धम्म के प्रति असीम श्रद्धा उत्पन्न होती है और वे आत्मसमर्पण कर बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि बुद्ध उन्हें अपना शिष्य बना ले। और बुद्ध ने उन्हें एहि भिक्कवे मतलब भिक्खुओं आओ ऐसा कहकर संघ में दीक्षित कर लिया। वो भिक्षु आगे चलकर पंचवर्गीय भिक्षु नाम से प्रसिद्ध हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम जानेंगे कुलीनों तथा धार्मिकों की धम्म दीक्षा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन से ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए।